नमस्कार। ये वीडियो मनीष सिंह के लेख पर आधारित है जो ट्विटर और फेसबुक पर रीबॉर्न मनीष के नाम से लिखते हैं। नेहरू झंडे की डोर खींच रहे थे। लाहौर के आकाश में तिरंगा धीमे धीमे ऊपर गया और खुलकर लहराने लगा। हजारों हाथ करतल ध्वनि कर रहे थे। 1929 की सर्दियों की उस शाम रावी नदी के तट पर हजारों आंखों में स्वराज का सपना भर गया। वहीं भीड़ में एक और नेहरू था, बूढ़ा नेहरू। वो कुछ दूर झंडा फहराते नेहरू का पिता था। इस वक्त गर्व से दैदीप्यमान था। ये मोतीलाल का वह क्षण था जिसे हर पिता अपने बच्चे के लिए चाहता तो है, मगर हासिल किस्मत वालों को होता है। मोतीलाल किस्मत के धनी न थे। पिता की शक्ल नहीं देखी थी। भाई से सुना कि गंगाधर नेहरू दिल्ली के शहर के कोतवाल थे। 1857 के गदर में सब कुछ खोकर आगरे आए और वहीं प्राण त्याग दिए। बचपन की ज्यादातर यादें खेतड़ी की थी। वहाँ बड़े भाई नंदलाल ने क्लर्क की नौकरी कर ली थी। पिता के बाद घर संभाल लिया था और भाइयों को पढ़ा रहे थे। मोती सबसे छोटे थे। फिर किस्मत का खेल, राजा साहब की मृत्यु हो गई। नए राजा ने अपने लोग बिठाए। नंदलाल की नौकरी गई तो परिवार आगरे लौटा। भाई कोर्ट में अर्जी नवीसी करने लगे, पर परिवार को पढ़ाई से विमुख न होने दिया। हाई कोर्ट आगरे से इलाहाबाद गई तो ये कुनबा भी इलाहाबाद आया। अब बड़े भाइयों ने वकालत शुरू कर दी। खेतड़ी के संपर्क काम आ रहे थे। जमींदारों और रईसों की जायदाद के खूब मुकदमे मिले। नंदलाल और मोतीलाल की उम्र में बड़ा अंतर था। मोतीलाल को पुत्रवत पाला। परिवार के बच्चे उस युग में पाश्चात्य प्रणाली की शिक्षा पाने वाले सबसे पहले लोगों में थे। मोती ने 1883 में वकालत पास की, वकील बन गए। ऐसे सफल हुए कि यूनाइटेड प्रोविंस के सबसे बड़े वकील माने जाने लगे। इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में पेश होने की योग्यता या लाइसेंस भी हासिल की। सिविल लाइन में एक बड़ा मकान खरीदा, नाम रखा आनंद भवन। शहर में नामचीन कई समितियों कमेटियों के सदस्य, चेयरमैन राजनीतिक गतिविधियों में भी आते जाते। तिजोरी भरी होती थी। जिंदगी पाश्चात्य शैली में जीते। एक ही बेटा था, इंग्लैंड पढ़ने भेजा। पढ़कर आया तो एक खूबसूरत लड़की से ब्याह दिया। आज मोतीलाल के पास वो सब था जो सेल्फ मेड इंसान संघर्ष भरे जीवन के बाद होने की ख्वाहिश करता है। इसे एक और वकील आकर बिगाड़ देने वाला था। तब कांग्रेस मरणासन्न थी। नरम गरम दल के झगड़े थे। अंग्रेज नरम दल के हाथ में कांग्रेस को देखना चाहती थी तो गरम दल के नेता पर राजद्रोह लगाकर रंगून निर्वासित कर दिया। नरम दल निष्कंटक हुआ, मगर कांग्रेस आधी हो गई। 1915 तक तिलक और गोखले फिर मिले, पर अब उम्र से लाचार थे। मोहनदास गांधी जब भारत आए तो कांग्रेस बिखर सी रही थी। गांधी ने असहयोग की हुंकार भरी, सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, आंदोलन जीवियों की उग्रता से कांग्रेस में उबाल लाया। जनता विशेषकर युवा गांधी से आकर्षित हुए। इनमें मोतीलाल का युवा पुत्र जवाहर भी था। उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। विदेशी कपड़े जला दिए, खद्दर पहनने लगा। इकलौता कैम्ब्रिज रिटर्न बेटा घर फूंक तमाशा देख और आगे बढ़ रहा था। चिंतित मोतीलाल ने गांधी से सलाह मांगी। गांधी ने पुत्र को आजाद करने की सलाह दी। मोतीलाल खुद भी गांधी से प्रभावित थे। अब बाप बेटे ने खद्दर डाल ली, खुद को झोंक दिया। गांधी ने असहयोग आंदोलन रोका तो मोतीलाल बड़े खफा हुए। कांग्रेस छोड़ स्वराज पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, सांसद हो गए। मगर अहमक बेटा बाप के साथ नहीं, बापू के साथ रहा। यूपी कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हुआ। बंगाल से उसे एक दोस्त सुभाष मिला। जवाहर और सुभाष गांधी के दो जवान हाथ बन गए। फिर मोतीलाल भी कांग्रेस में लौटे। कांग्रेस ने सम्मान दिया, जिम्मेदारी दी। उन्हें एक प्रारूप संविधान बनाने का काम दिया गया। सुभाष, जवाहर और दूसरे नेताओं के साथ उन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार करी। 1928 में मोतीलाल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन में पंजाब में बड़े नेता लाला लाजपत राय शहीद हो चुके थे तो कांग्रेस ने रुख कड़ा किया। अब होम रूल डोमिनियन नहीं, पूर्ण स्वराज की मांग की। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रस्ताव हुआ। ये ब्रिटिश क्राउन को सीधे चुनौती थी। रावी के तट पर तिरंगा लहरा रहा था, झंडा फहराता बेटा आज ही कांग्रेस का सरमौर बना था। आंदोलन तेज होने को था। सरकार का कहर पुत्र पर टूटना तय था, मगर उस पर मोहनदास करमचंद गांधी की सरपरस्ती थी। बेटा सुरक्षित हाथों में था। जवाहर को देखती हजारों जोड़ी आंखों में दो बूढ़ी मोतीलाल की भी थी।
जल्दी ही वो आंखें सदा के लिए बंद होने वाली थी, मगर इस वक्त गर्व से दैदीप्यमान थी। ये वो स्वप्न था जिसे हर पिता अपने बच्चे के लिए देखता तो है, मगर हासिल किस्मत वालों को होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नेहरू जी से संबंधित ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।